राकेश थका आ रहा अपने काम से आता है और अपनी बीवी से बोलता है, ओ भाग्यवान, सुनती हो, जरा पानी देना। अरे बरामदे में मटका लगा है, खुद ले लीजिए। अरे मुझको उठाना नहीं जा रहा है, मेरी तबीयत सही नहीं है। राकेश की पत्नी बहुत ही आलसी होती है, वो घर का कोई काम नहीं करती है, राकेश ही सारा काम करता है। और फिर राकेश उसके पास आके बोलता है, अरे भाग्यवान, अभी तक सो ही रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना नहीं बनाया क्या? मेरे पैर में बहुत दर्द है जी, उठकर रसोई तक कैसे जाऊंगी? और रसोई तक जाने की शक्ति भी नहीं है, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? कल तुमने बोला था सर में दर्द है और आज पैर में दर्द होने लगा। अच्छा ठीक है, सोई रहो। मैं ही चावल चढ़ा देता हूँ, मैं ही दाल आलू बना लेता हूँ, उसके साथ ही एक खाना खा लूंगा। उफ, आज फिर से वही उबली हुई दाल और आलू खाना पड़ेगा। अच्छा, फिर और क्या हुआ? फिर क्या होता? मैंने बोला मेरे पैर में दर्द है, मुझ पे काम नहीं होगा। मतलब कि वो तुम्हारे पूरे कब्जे में है? हाँ बिल्कुल, पूरा काम उन्हीं ने किया था। आज का दिन तो गुजर गया है, कल क्या करेगी तू? कल फिर नया कोई बहाना बनाना पड़ेगा। हमारे तो धाती के दांत हैं, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। और फिर राकेश शाम को थका आ रहा आता है और बोलता है, भाग्यवान, अब तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? हाँ, थोड़ी देर पहले टंडन आ रहा था, अब खनखना रहा है। पूरे दिन काम करके मैं बहुत थक गया हूँ। उसके बाद मैं बाजार चावल लेने चला गया था। हाँ तो? नहीं, मैं तो बस ये बोला था कि मैं सारे बर्तन नल के नीचे रखाता हूँ, अगर तुम वहाँ बैठ के धो लेती तो अच्छा होता। नहीं, ये सब मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो पैरों में फिर से खन की जगह टन दर्द होने लगेगा। चलो तो कोई बात नहीं, मैं जाकर धो लेता हूँ। ठीक है। और राकेश खुद ही जाकर सारे बर्तन साफ करके सो जाता है। और फिर अगले दिन, ओह बाप रे बाप, पेट में कितना दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। अरे सुनो, मैं दोपहर में राधानगर बाजार जाऊंगा, तो दोपहर में खाने के लिए नहीं आ पाऊंगा, और तुम्हारे लिए दाल भात रख दिया है, अगर तबीयत सही लगे तो खा लेना। दाल भात रख दिया है, आज तो मैं अपने लिए दमदार दम आलू बनाऊंगी। और राकेश जा रहा होता है और उसको रास्ते में मुनीम जी मिलते हैं। और मुनीम जी कहते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मुनीम जी, नमस्ते। मैं तो राधानगर बाजार जा रहा था धान का बीज लाने के लिए। इतनी तकलीफ उठाकर इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? कल शाम को तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अच्छी जाति के थोड़े धान के बीज दे दूंगा। और सुनो, आज मेरे घर पर पूजा है, शाम को खाने के लिए आ जाना। तो मुनीम जी, अब मैं अपने घर चला जाता हूँ, शाम को अपनी बहू को अपने साथ लेकर आऊंगा। और राकेश अपने घर की ओर निकल जाता है। और उसे रास्ते में मालूम पड़ता है, ये इतनी अच्छी दम आलू की खुशबू कहाँ से आ रही है? और तभी उसे पता चल जाती है वो खुशबू उसके घर से ही आ रही होती है। और वो अपनी बीवी से कुछ नहीं बोलता है। कितनी रात हो गई है, अब खाना कब बनाओगे? ओहो, आज तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था, आज मुनीम जी के घर में पूजा थी। वहाँ से खिचड़ी, पकौड़ी और चटनी और सब्जी, खीर, रबड़ी सब खा के आया हूँ। क्या? तो मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए? तुमने ही तो बोला था तुम्हारे पेट में दर्द है, इसलिए नहीं लेकर आया। ज्यादा तला भुना खाकर, मसाला खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो? ये क्या मुसीबत है, पेट में दर्द सुबह में हो रहा था। पेट में दर्द है इसलिए तुम सत्तू घोलकर पी जाओ और सो जाओ। मैं तो सोने जा रहा हूँ। राजेश जानता था कि वो झूठ बोल रही है, जिसके उसका काम करना ना पड़े। हाय, खिचड़ी, पकौड़ी, चटनी, रबड़ी, सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। हाय, अब क्या करूं मैं? अब सत्तू घोलकर पी के सोना पड़ेगा। और फिर अगले दिन, ए जी, कहाँ गए यार? चाय तो बना देते। चाय? नहीं, मैंने चाय पीना छोड़ दिया और तुम भी छोड़ दो। आज से हम दोनों नीम के पत्ते का रस पिया करेंगे। नीम के पत्ते का रस? क्यों? हाँ पियेंगे, क्योंकि अरे बाबा, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। ये जो तुम्हारे पेट में दर्द, सर में दर्द, पैरों में दर्द रहता है, उससे सब ठीक रहेगा, तुम एकदम स्वस्थ रहोगी। अरे, ये तो बहुत कड़वा होगा, मैं तो नहीं पीऊंगी। ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें पीना ही पड़ेगा, तबीयत सही रखना है ना। ये लो, जल्दी लो, पियो। राजेश जबरदस्ती उसको नीम का रस पिला देता है। अरे बाबा, ये तो बहुत कड़वा है, मेरा तो मुंह कड़वा हो गया।
और राजेश वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले ही दिन सुबह अरे बाप रे, ये तुमने क्या बनाया है? कद्दू की सब्जी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। नहीं बोलने से काम नहीं चलेगा, ये सब खाना पड़ेगा, आखिर पेट के दर्द का सवाल है ना। लेकिन आपका खाना कहाँ है? मैं तो जगदीश भैया की पूजा में जा रहा हूँ। उन्होंने तुम्हें भी बुलाया था कि तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए मैं अकेला ही आऊंगा। मैं कद्दू की सब्जी खाऊंगी और ये वहाँ पूजा में अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं खुद ही अपना खाना बना लूंगी। अरे ये क्या, यहाँ पे तो सब्जी, तोरई, बैगन, आलू, भिंडी कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या खाऊंगी? अंडे की सब्जी बना लेती हूँ। हाय हाय, इसमें तो एक भी अंडा नहीं है। अब मैं क्या बनाऊं? इसके चक्कर में मैंने सब्जी भी फेंक दी थी। हाय हाय हाय, अब मेरा क्या होगा? और राजेश की पत्नी बहुत रोने लगती है और राजेश शाम को आता है और अरे अरे अरे, आपके हाथ में क्या है जी? जगदीश भैया ने खाना दिया है, उनके घर पे खाना बच गया था। मेरे लिए? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए। ये तो मैं सब कल सुबह खा लूंगा। तुम्हारे लिए तो कद्दू की सब्जी रखी है ना, और कल सुबह चावल बना दूंगा। अब मैं ये सब रसोई में रख के आता हूँ। और राजेश खाना रसोई में रख के और सो जाता है। और जब भी वहाँ पे राजेश की बेबी किचन में पहुँच जाती है खाने के लिए और राजेश सब जान जाता है और वो भी पीछे से उसके जाता है और देखता है। अरे ये क्या कर रही हो तुम भाग्यवान? सुनिए जी, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं थी, सब झूठ था। मुझे ना काम ना करना पड़े, इसलिए मैंने वो सब झूठ बोला था। अब मैं वो सब नीम के पत्ते और वो कद्दू की सब्जी नहीं खा पा रही हूँ जी। इसका मतलब तुमने काम के डर से ये सब बहाने बनाए हैं और मुझसे सारा काम करवाती थी। हाँ जी, मैंने बहुत गलत काम किया है। कल से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आपको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, देख लीजिएगा आप। वादा करती हो ना? हाँ, मैं वादा करती हूँ। दया करके मुझे थोड़ा खाना खाने दीजिए ना। ठीक है, खाओ। वैसे भी भाई सब सारी चीजें तुम्हारे लिए ही तो लेके आया था भाग्यवान। क्या, मेरे लिए? मैं जानता था कि तुमको कुछ भी नहीं हुआ है, तुम काम के डर से मुझसे झूठ बोल रही हो। आप सब जानते थे? जानता हूँ भाग्यवान, सब जानता था। और तुमने दम आलू बनाया था वो भी जानता था, मैंने खिड़की से सब झांक कर देख लिया था। अच्छा, और वो नीम का रस, कद्दू की सब्जी? तुमको सबक सिखाने के लिए किया था मैंने।